दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ इन दिस 21st सेंचुरी? टेल मी, इज इट डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रुपी, व्हाट? जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. I hope you guessed it correctly. If not, then let me tell you. The most expensive currency in this world right now is time. If one moment gone, you can never retrieve that one moment back again, even if you are ready to spend the wealth of the whole world. अगर एक बार समय चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता, फिर आप उसके पीछे सारी दुनिया की दौलत क्यों ना लगा दो. दोस्तों, हम अक्सर ये लोगों से सुनते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम होता ना तो मैं ये पक्का कर लेता. अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता था ना तो मैंने क्या कुछ अचीव कर लिया होता. लेकिन ये सब गलत बिलीफ्स है. हमें पता है कि हमारे पास 168 आवर्स होते हैं एक वीक में और 1440 मिनट्स होते हैं एक दिन में. और इसका मतलब ये है वी ऑल ऑफ अस हैव इक्वल टाइम टू बिकम अनइक्वल. और इसी टाइम का सही यूज करके कोई धोनी बन जाता है, कोई रोनाल्डो, तो कोई इलॉन मस्क, और वही कोई अपनी लाइफ में हार जाता है. दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको धोनी या रोनाल्डो तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपके लाइफ में कुछ अच्छी बातें ऐड करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दूंगा जिसका यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में सफल हो पाओगे. दोस्तों, हम सबको पता है कि हमने अगर टाइम का सही यूज किया तो हम सक्सेस की सीढ़ी का एक स्टेप जरूर क्लियर कर लेंगे. दोस्तों, समय व्यक्ति को कभी सफल नहीं बनाता, क्योंकि जो सफल बनाता है वो है समय का सही इस्तेमाल. तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल ये है कि हैव ए क्लियर गोल इन लाइफ. हम अक्सर ये देखते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एक गोल क्लियर होता है और टाइम मैनेजमेंट की मदद से वो अपने गोल को पाने में कामयाब भी हो जाते हैं. सो फर्स्टली, हैव ए क्लियर गोल इन लाइफ और हैव पैशन अबाउट समथिंग विच विल लीड यू टू योर सक्सेस. दोस्तों, गोल क्लियर होने के बाद हमें उस गोल के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. सो सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर गोल. दोस्तों, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए उतनी निकाल ले, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको समय के साथ साथ टास्क करते करते पता ही चल जाएगी. दोस्तों, अब इस कलेक्ट की हुई रैंडम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में लाना जरूरी है. तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल ये है, शेड्यूल ऑल द इंफॉर्मेशन एंड टास्क्स प्रॉपरली विद ब्रेक्स इन बिटवीन. क्योंकि ब्रेक्स बहुत जरूरी है. ब्रेक्स लेने से हम टायर्ड नहीं होते और ज्यादा काम कर पाते हैं फोकस के साथ. बट ब्रेक्स भी सही ढंग से टास्क के अकॉर्डिंग ही ले. और स्केड्यूलिंग के लिए आप कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हो, जैसे कि टू डू लिस्ट, क्वाड्रेंट सिस्टम जिसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर आपको जो भी सिस्टम कंफर्टेबल हो वो. क्योंकि दोस्तों, अगर हमें प्रॉपरली अपने टास्क को करना है तो पहले उसे अच्छी तरह स्केड्यूल और प्रायोरिटाइज करके डेडलाइंस के साथ एक पेपर पर लिख लेना चाहिए. दोस्तों, पार्किंसंस लॉ ये कहता है वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. इसका मतलब ये है कि कोई भी काम उतने समय में ही होगा जितना समय उसे कंप्लीट करने के लिए दिया गया हो. एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर किसी बंदे को एक टास्क दिया गया है और उसे कंप्लीशन के लिए 1 महीना दिया तो उसका वो टास्क 1 महीने में ही कंप्लीट होगा. और सेम टास्क करने के लिए किसी दूसरे बंदे को सिर्फ 1 वीक दिया तो वो उसे 1 वीक में ही पूरा कर लेगा. जबकि यहाँ दोनों बंदों की प्रोडक्टिविटी सेम ही है. तो दोस्तों, जिस टास्क को जितना समय लगता है उसे उतना ही दे, ना ज्यादा और ना ही कम. क्योंकि ज्यादा टाइम देने से हमारा ही टाइम वेस्ट होता है और कम टाइम देने से काम बराबर नहीं होता. इसीलिए स्केड्यूलिंग करते समय डेडलाइंस देना बहुत जरूरी होता है. दोस्तों, अब इस स्केड्यूल किए हुए टास्क को एक्शन में लाने का समय आ गया. लेकिन एक्शंस से पहले हमें 80-20 रूल समझ लेना चाहिए. सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 80-20 रूल और परेटो प्रिंसिपल, जो कहता है फाइंड आउट दैट 20% टास्क विच विल गिव यू 80% रिजल्ट्स, नॉट द 80% टास्क विच विल नॉट गिव यू 20% रिजल्ट्स. इन शॉर्ट, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी टीम में या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 20% लोग ही होते हैं जो 80% रिजल्ट्स ला के देते हैं, जबकि बाकी 80% लोग 20% रिजल्ट्स भी नहीं ला पाते. तो एक्शंस लेते समय ये 80-20 प्रिंसिपल जरूर याद रखना. दोस्तों, हम कोई भी अच्छा काम जब करने जाते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल यही है, कीप ऑल द डिस्ट्रैक्शंस असाइड. मुझे पता है कि सारी डिस्ट्रैक्शंस अचानक से तो खत्म नहीं होने वाली, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टास्क करते समय वही चीजें अपने पास रखें
जिसकी हमें ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें साइड में रख दें। साथ ही साथ ओवरथिंक ना करें। जो कोई भी टास्क हम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करें और कभी मल्टीटास्किंग भी ना करें, बिकॉज एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन विल बी द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। और मुश्किल काम उसी समय करें जब आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है, फिर वो चाहे सुबह उठने के बाद हो या शाम को, क्योंकि किसी का प्रोडक्टिव टाइम शाम को होता है तो किसी का सुबह। इसलिए अपना प्रोडक्टिव टाइम पता करके ही मुश्किल टास्क करें, बिकॉज अगर हम कोई मुश्किल काम अपने प्रोडक्टिव टाइम में करते हैं तो वो आसानी से और अच्छी तरह से होता है। दोस्तों, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है 90-90-1 रूल। ये रूल कहता है, फॉर द नेक्स्ट 90 डेज स्पेंड द फर्स्ट 90 मिनट्स ऑफ योर वर्क डे टू द वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच विल चेंज द गेम। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हम ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जो हमारे गोल को अचीव करने में बहुत मदद करता है। बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर फोकस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन योर इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस कंसेप्ट का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब है डोंट मैनेज योर टाइम, जस्ट मैनेज योर टास्क, प्रायोरिटीज। और टास्क मैनेजमेंट के लिए या प्रायोरिटीज मैनेजमेंट के लिए हमारे लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए या फिर किसी चीज के प्रति पैशन होना चाहिए। सो हैव ए क्लियर गोल इन लाइफ। गोल क्लियर होने के बाद उससे रिलेटेड सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद उसे अच्छी तरह से स्केड्यूल और प्रायोरिटाइज करें। स्केड्यूलिंग के बाद एक्शंस लेते समय 80-20 प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज परेटो प्रिंसिपल याद रखें। सारी डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे करके निकाल ले, ओवरथिंक ना करें और टास्क फोकस के साथ करें, एंड नो मल्टीटास्किंग। और लास्ट में 90-90-1 रूल। दोस्तों, बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।